आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं मझूला पकड़िया रेलवे स्टेशन की वीडियो लेकर आए हैं, दिखाएंगे। इस वीडियो को शाहिद रज़ा अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद रज़ा अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो आप भी बनाकर भेज सकते हैं। तो आज देख रहे हैं बरसात का मौसम है, यहाँ से 25 किलोमीटर पीलीभीत पड़ता है। तो आज इनकी जर्नी सफ़र होगा पीलीभीत से मझोला पकड़िया से पीलीभीत तक का डेमू ट्रेन से, जो बिल्कुल मेट्रो की तरह लगती है। उस ट्रेन में सफ़र ही अच्छा लगता है लोगों को, बहुत ही बढ़िया है। चौड़ा गेट होता है, ऐसे में यात्री हवा खाने के लिए बैठ जाते हैं फैल फूल के, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर डेमू ट्रेन आती हुई दिखाई देगी। यहाँ से 4:35 पर चलती है। पीलीभीत टनकपुर से 3:30 पर चलती है और बरेली सिटी 6:30 बजे पहुँच जाती है। पीलीभीत से 5:30 पर चलती है। तो ये डेमू ट्रेन बहुत बढ़िया है। वहाँ से 7:30 बजे सुबह चलती है, जो पीलीभीत 9 बज के चलती है। और मझोला पकड़िया 9:45 पर होते हुए 10 बजे, 10:15 बजे के करीब टनकपुर पहुंच जाती है। तो आप देखेंगे सफ़र भी बादल से आज छाए हुए हैं। बरसात का आज मौसम है, सुबह से खूब बारिश हुई है। आज मौसम भी सुहाना हो गया, ठंडा मौसम हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत महीनों से बरसात नहीं हो रही थी, दिनों से गर्मी की बहुत तपिश पड़ी थी। आज बारिश हुई है जाकर। 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार का है। आज टनकपुर से 6:25 पर चलने वाली 05097 टनकपुर से दोराई जाने वाली ट्रेन भी आज निकलेगी। तो इस ट्रेन को भी सीधे 3 महीने तक को बढ़ा दिया है। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन, बहुत ही बरसात सा मौसम है, छाया हुआ है आज। ये देखिए काउंटर हैं यहाँ टिकट के, यहाँ डबल टिकट का काउंटर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं सामने एक टिकट मिलता है, वैसे बंद रहता है एक। ऐसे ही लोगों की मांग थी, नूरिया हुसैनपुर में भी नया लेन कम बढ़िया बनता, जिससे डबल टिकट का होना चाहिए था, जिससे भीड़ भाड़ ना हो सके। तो बाहर का नज़ारा, टुक टुक भी खड़े हुए हैं और भी जो बाहर के लिए नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, घनी हुई जंगल से हैं। तो ये आप देख रहे हैं बैठने की सीटें। ऐसे ही सीटों को लोगों ने मांग की है कि इसे ऐसे ही सीटों का बैठने के लिए हर स्टेशन पे बनाना चाहिए था, जिससे टूटे भी ना और आराम से सालों साल चलें। जैसे हमारी मीटर गेज के टाइम में लोहे की सीटें थीं बैठने के लिए, बिंछे, तो यात्री बैठे रहते थे, कभी परेशानी ना होती थी। जैसे आज बड़ी लहर में आकर हर बैठने की चीज़ टूट गई। मझोला पकड़िया में बची हुई हैं थोड़ी, मगर नूरिया हुसैनपुर में और बनबसा जैसे चकरपुर स्टेशनों पर सब बिंछे टूट गई। यात्रियों को बैठने की मुश्किलें, परेशानियां होती हैं, खड़े खड़े रहते हैं 4-4 घंटे इंतज़ार करने के लिए। नीचे बैठने के लिए इंसान कहीं मेहमानी जाता है, तो ऐसे में कपड़े बेकार हो जाते हैं नीचे बैठने के लिए। तो वहाँ भी अब जल्द से जल्द स्टील की बनाना चाहिए हर स्टेशनों पे, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो बैठने का। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया से चल दी है हमारी डेमू ट्रेन, पीलीभीत के लिए रवाना हो रही है 4:35 पर। तो ऐसे में यात्रियों का बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है डेमू ट्रेन को टनकपुर से शाहजहाँपुर के लिए चलाया जाए, और भी फ़ायदा हो, जिससे यात्रियों को दिक्कतें ना हो। तो आप देख रहे हैं जाते हुए मझोला पकड़िया का सफ़र। आप देखते हैं स्टेशन पर थोड़ी बहुत बिंछें बची हुई हैं मझोला पकड़िया स्टेशन पर, वरना सब टूट चुकी हैं। ऐसे में यात्रियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर हम चल पड़े हैं
तो ये देखिए मेट्रो की तरह लगती है ये डेमू ट्रेन, बहुत बढ़िया होती है। ऐसे में सफ़र भी यात्रियों को फ़ायदा है इस ट्रेन से। तो ये देखिए बड़ा गेट सा है, बैठने के लिए यात्रियों को सहूलियत मिलती है इस ट्रेन में। तो यात्रियों की मांग है अब जल्द से जल्द इस ट्रेन को टनकपुर से शाहजहाँपुर के लिए डेमू ट्रेन चलाई जाए सीधी, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो सके। जैसे रामनगर से चलने वाली काशीपुर होते हुए बरेली सिटी, काशी लाल कुआं होकर चलती है एक मेमू ट्रेन, उसको कहते हैं। उसको मेमू ट्रेन किया जाता है नाम, जो बिजली से चलती है। एक जो डेमू ट्रेन है जो डीजल से चलती है। तो जल्द से जल्द एक मेमू ट्रेन को भी चालू किया जाए, जिससे टनकपुर से शाहजहाँपुर के लिए और मैलानी के लिए, मैलानी से शाहजहाँपुर टनकपुर के लिए ट्रेनों का चलना आसान हो सके और दिक्कतें ना हो मुड़ने के लिए। ऐसे इंजन को रिवर्स किया जाता है इधर से उधर, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी, ना टाइम बढ़ेगा। ऐसे में टाइम लग जाता है ट्रेनों का इंजन का लगाना इधर से उधर। तो वे डेमू ट्रेनों को चलाने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी मिले जाए और शाहजहाँपुर से सीधी टनकपुर के लिए चलाई जाए। तो आप देख रहे हैं चल दी है हमारी नूरिया हुसैनपुर आने वाला है, नूरिया हुसैनपुर। तो घने खेत हरे हरे नज़र आ रहे हैं, बरसात में आज भरे हुए। बारिश बहुत हुई है, झमाझम लबालेब खेत हो चुके हैं। बहुत से लोगों की मांग थी जल्द से जल्द बारिश हो जाए, जिससे खेतों में किसानों को फ़ायदा हो। अब बारिश हुई है तो बहुत ही खुशियों की बारिश हो रही है। बहुत से लोगों की दुआएं हो गई पूरी की बारिश हो जाए। अब बारिश हुई है जाके जुलाई के 30 तारीख को। हाँ। तो ये देखिए मेट्रो ट्रेन है कतई बिल्कुल बहुत बढ़िया। लोग कुंडे भी पकड़े खड़े हुए हैं। इसमें पकड़ने का भी आसान तरीका साफ़ होता है, बहुत बढ़िया खड़े हो सकते हैं पकड़कर। अब जल्द से जल्द मैलानी रूट की ट्रेनों का चलने का प्रस्ताव मिलने वाला है। अब जुलाई के 30 तारीख या 25-26 तारीख को मिल जाएगा। जल्द से जल्द चलाई जाएंगी अब पूरनपुर मैलानी की ट्रेनें, क्योंकि अब सूना पड़ा है रेलवे लाइन, कोई ट्रेन नहीं चल रही हैं, सिवाय मालगाड़ियाँ दौड़ रही हैं। डालीगंज से चलने वाली एक ही पैसेंजर चल रही है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है डालीगंज से पैसेंजर चलने के लिए। ऐसे में यात्रियों की मांग है जल्द से जल्द पैसेंजरें 4 चला दी जाएँ। दुधिया खुर्द की भी रौनक बढ़ जाए स्टेशन की, वहाँ से हज़ारों संख्या के लोग सीधे दुधिया खुर्द से मस्तान मियाँ की मज़ार पर जाते हैं। एक खबर ये भी है, कमेंट में आया है कि बीसलपुर से लेकर एक खबर ये भी आई है कि शाहजहाँपुर की दिशा में चलने वाली गाड़ियाँ सब एक्सप्रेस हैं। मीरानपुर कटरा, तिलहर कटरा जैसे लखनऊ तक कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है जो स्टेशनों पर रुक सके। पहले भी बताया था कि सीतापुर से एक बरेली तक या मुरादाबाद तक पैसेंजर को एक चलाना चाहिए, 2 पैसेंजरें, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो, दिक्कतें ना हो। उस रूट पर कोई पैसेंजर नहीं है, केवल एक पैसेंजर बताई जा रही है जो सीधे हमारे रौजा से बरेली तक की चलती है। बाकी कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। ऐसे में यात्रियों को दिक्कतें होती हैं। एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, कोई एक्सप्रेस रुकती है, कोई नहीं रुकती है। इसमें एक्सप्रेसों में जनरल डिब्बे नहीं हैं ज़्यादा, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो सके। जनरल डिब्बों को अब सुना जा रहा है जो टिकट लेकर स्लीपरों में घुसते हैं लोग, अब स्लीपरों में घुसने की कोई डर नहीं है। अब आराम से जनरल कोच आगे पीछे लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को फ़ायदा होगा।
कम से कम 4 आगे और 4 पीछे जनरल डिब्बे लगाना चाहिए, जिससे यात्रियों को दिक्कतें ना हो। त्रिवेणी एक्सप्रेस टनकपुर से चलने वाली सिंगरौली के रास्ते लखनऊ प्रयागराज होते हुए सिंगरौली शक्तिनगर तक चलती है। तो उस ट्रेन के केवल 4 जनरल डिब्बे हैं, जिसमें यात्रियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे आगे चली जाती है, स्टेशन छोटे होते हैं तो स्टेशनों पर दिक्कतें होती हैं। तो ये नूरिया हुसैनपुर आया है हमारा और चल पड़ी है नूरिया हुसैनपुर से। तो ये पुराना टिकट काउंटर का है पहले की तरह, उसको नया बनाना चाहिए जो मझोला पकड़िया में है। ऐसे ही डबल होना चाहिए, जिससे यात्रियों को दिक्कतें ना हो, भीड़ भाड़ ना बढ़ सके और सही से टाइम से टिकट मिल सके। तो मैं कह रहा था कि त्रिवेणी एक्सप्रेस में यात्रियों को चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यात्री बहुत परेशान होते हैं, जिससे बहुत आगे चली जाती है ट्रेन और इसमें केवल 4 जनरल डिब्बे होते हैं, जिससे यात्री को जवान लोग चढ़ सकते हैं, बाकी बड़े बूढ़े लोग और बूढ़ी माएँ, विकलांग जैसे यात्री नहीं चढ़ पाते हैं, बहुत से परेशान होते हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ट्रेन को पीछे भी जनरल डिब्बे 3 लगाना चाहिए, जिससे यात्रियों को दिक्कतें ना हो। एसी के कम करना चाहिए। एसी में तो पैसे वाले ही चढ़ पाते हैं, जो इस पैसे वाले होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, बस वही एसी में चढ़ते हैं, बाकी गरीब इंसान नहीं चढ़ पाएगा। तो इसलिए एसी के डिब्बे कम से कम 6 रखना चाहिए, बाकी जनरल डिब्बे पीछे कर देना चाहिए, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो सके, अपने पीछे से भी चढ़ जाएं और आगे से भी चढ़ सकें। वैसे में आगे भागते हैं, ट्रेन नहीं मिलती है पकड़ता, तो जनरल में स्लीपर में घुसना पड़ जाता है। तो ऐसे स्लीपर में घुसकर आगे स्टेशनों पर पहुंचते हैं। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन भी आने वाला है। डेमू ट्रेन में बहुत बढ़िया सफ़र होता है। लोगों का मानना है जल्द से जल्द इस ट्रेन को शाहजहांपुर के रूट पे चलाया जाए, टनकपुर से शाहजहांपुर, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मीरानपुर कटरा जैसे इलाकों में छोटे छोटे स्टेशनों पर भी जल्द से जल्द एक आध मेमू ट्रेन दौड़ाई जाए, सीतापुर से होकर मुरादाबाद के, तब सीतापुर होते हुए शाहजहांपुर हो के रास्ते बरेली होते हुए मुरादाबाद तक चलाई जाए, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो सके। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन हमारा आ चुका है। यहाँ से सामने देख रहे हैं, यहाँ से शाहजहांपुर और मैलानी की रूट 2 ट्रैक पड़े जाते हैं। ये टनकपुर से तीसरा है और आगे सीधा बरेली के लिए चलती हैं। तो ऐसे में 4 प्लेटफार्म हैं, 4 ही दिशा की 4 ट्रेन खड़ी होती हैं। तो यात्रियों को आने वाले टाइम में ट्रेनों में ज़्यादा परेशानियां होंगी, ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। मालगाड़ियां भी दौड़ रही हैं। कल की वीडियो में हमने आपको दिखाया था 2 मालगाड़ियां, एक पूरनपुर की ओर गई, एक पूरनपुर से आई माल ढोने वाली, और पीलीभीत में बहुत आती हैं माल लेकर। ऐसे में दिक्कतें होंगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्लेटफार्म 4 होना चाहिए, जिससे 4-5 होना चाहिए, 5-6 प्लेटफार्म, जिससे सही टाइम पर ट्रेनें अपने चल सकें और सही टाइम पे निकल सकें। जैसे हमारी मैलानी की रूट से कोई ट्रेन आएगी या शाहजहांपुर की रूट जाएगी, टनकपुर से आएगी शाहजहांपुर के जाएगी, तो ऐसे में इंजन को बदलने के लिए पटरी नहीं मिलेगी खाली, तो टाइम बढ़ेगा और टाइम ज़्यादा लेट होगी। तो ऐसे में मेट्रो, ऐसे में डेमू ट्रेन या मेमू ट्रेनों को इस्तेमाल किया जाए मैलानी रूट और शाहजहांपुर रूट के लिए, तो फ़ायदा होगा यात्रियों का। डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली पैसेंजर को जल्द से जल्द पीलीभीत बरेली सिटी तक किया जाए, जिससे यात्रियों को सहूलियत हो। अब मैलानी रूट सूना हो चुका है, बहुत से लोग परेशान हैं, कमेंट में जल्द से जल्द लिख रहे हैं। हम बता कर लोगों का दिल बहलाते हैं, ऐसे में लोग परेशान हो गए हैं कि वीडियो मत बनाइए, मगर हम लोगों का दिल बहलाने के लिए बनाना पड़ती है वीडियो, बताएं। मगर अभी तक ट्रेन चलने की अनुमति नहीं मिल रही है। जल्द से जल्द मैलानी रूट की ट्रेनों को चलाना चाहिए और यात्रियों को फ़ायदा हो सके, और जल्द से जल्द मैलानी रूट पर ट्रेनें दौड़ें।
सहूलियत हो, रौनक बढ़े पूरनपुर जैसे स्टेशन, पीलीभीत स्टेशन की। तो यहाँ प्लेटफार्म संख्या 4 आगे खड़ी हुई है डेमू ट्रेन। मैलानी रूट से आने वाला ये गांधी धाम डीजल लोको इंजन गांधी धाम का है। ऐसा ही रोजा का भी है, तो आता हुआ दिखाई दिया है मैलानी रूट से। तो इंजन ऐसे मालगाड़ियों की भी दौड़ेंगी तो और भी दिक्कतें होंगी। तो आप देख रहे हैं कासगंज से आने वाली ट्रेन 5:20 पर टनकपुर के लिए चलेगी, खड़ी हुई है 4 नंबर पर। तो हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो देखें, और उन्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।